हेलो अंशल लवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट हमारा ख़त्म हुआ था जब वोइंग सोच रहा था अब एक आखिरी डेट और रह गई है, उसके बाद उसके और वांगजी के बीच में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वोइंग एक बार हुएसांग के रूम में उसके बेड पर लेटा हुआ था और उससे कहता है, हुएसांग सिर्फ एक डेट और बची है, फिर सब कुछ ख़त्म। हुएसांग कहता है, हाँ तुम बार बार यही बोले जा रहे हो, क्या हुआ है, सच सच बताओ, ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहे हो। वही कहता है, मैं कोई ड्रामा नहीं बना रहा हूँ, मैंने ये सब शुरुआत की थी जिससे मैं अपने ब्रदर की मदद कर सकूँ, पर मैं इसे नेक्स्ट लेवल तक ले गया और अब मुझे स्टूपिड फील हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत स्टूपिड हरकतें कर ली हैं। वैसांग कहता है, स्टूपिड क्या मतलब। वुयिंग कहता है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैंने प्लान किया था जेंगशा के लिए, लेकिन मेरे साथ सब कुछ अलग हो रहा है। लंजा हर चीज़ में इतना परफेक्ट कैसे है, वो किसी को प्रिटेंड करने में भी कितना अच्छा है। वैसांग कहता है, शायद अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। वुयिंग कहता है, मुझे पता होना चाहिए था कि जब वो हर चीज़ में इतना अच्छा है तो वो फेक डेटिंग में भी इतना अच्छा होगा। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ रियल दिखे। उसने मुझे लाइब्रेरी के बाहर लास्ट नाइट किस किया। वैसांग शॉक्ड होते हुए कहता है, उसने तुम्हें पब्लिक में किस किया। वुयिंग कहता है, हाँ, सिर्फ पब्लिक में नहीं, वो प्राइवेट में भी करता है। वो मुझे फुल ट्रीटमेंट दे रहा है, वो हर चीज़ में इतना अच्छा कैसे है। लास्ट टाइम तो हम दोनों किस करते करते उसके बेड तक पहुंच गए थे और थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। वैसांग कहता है, कहीं तुम दोनों में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ ना। वुयिंग कहता है, यू आर सो शेमलेस। हाँ, मेरा हाथ उसके ट्राउजर्स तक पहुंच गया था, इसके आगे मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताने वाला। वैसांग कहता है, अगर तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा। वुयिंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने सब कुछ तो नहीं देखा, पर जितना भी मैंने देखा और जितना भी मैंने टच किया मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वैसांग कहता है, तुमने उसे टच भी किया और वो भी वहाँ। वुयिंग कहता है, हाँ। वैसांग कहता है, तुम्हारी बातों से तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें उस फेक डेटिंग की वजह से उसके लिए फीलिंग्स होने लगी हैं, पर अगर ऐसा सच है और वांगजी तुम्हारे लिए सिर्फ फेवर कर रहा है, वो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता, तो तुम बहुत ही अलग सिचुएशन में पड़ जाओगे ना, जिस सिचुएशन में तुम नहीं होना चाहते होंगे। वुयिंग कहता है, डेफिनेटली, और मुझे पता है कि लंजा मेरे लिए कभी फीलिंग्स नहीं रखेगा, वो बस मेरे लिए फेवर कर रहा है, इसलिए मुझे स्टूपिड फील हो रहा है कि इस गेम की शुरुआत मैंने क्यों की। घर जाने के बाद वुयिंग वांगजी को मैसेज करता है, सैटरडे नाइट, उस दिन हमारी लास्ट डेट होगी तो सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। वांगजी उसे मैसेज करता है, ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ। वो दोनों सैटरडे इवनिंग को डिनर पर मिलने का प्लान बनाते हैं। वुयिंग थोड़ा लेट हो गया था, वांगजी वहीं उसका इंतज़ार कर रहा था, तो वुयिंग कहता है, आई एम सॉरी, बस थोड़ी लेट थी इसलिए मैं लेट हो गया, पर वांगजी उसके हाथ में फ्लावर्स देता है। वुयिंग कहता है, तुमने ये मेरे लिए लिए हैं। वांगजी कहता है, हाँ। वुयिंग कहता है, ये तो बहुत प्रिटी हैं, थैंक यू। वांगजी कहता है, फ्लावर्स भी तो डेटिंग का हिस्सा है ना, तुमने ही कहा था। वुयिंग सिर्फ कहता है। तभी वांगजी वुयिंग के कॉलर को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है, उसका कॉलर स्ट्रेट करता है क्योंकि विंटर की वजह से शाम के समय काफ़ी ठंड हो गई थी। वो वुयिंग के स्कार्फ को केयरफुली उसकी नेक में डाल देता है और एक फ्लावर लेकर वुयिंग की शर्ट के सबसे ऊपर वाले बटन पर लगा देता है और उससे कहता है, अब ये बिल्कुल सिक्योर है। वुयिंग कहता है, थैंक्स लंजा। अब वो वांगजी से पूछता है, तो पहले हम डिनर के लिए चलें या फिर हम थोड़ा वॉक करें। मुझे पता है ठंड का समय है, पर फिर भी मेरा वॉक करने का मन कर रहा है। वांगजी कहता है, ठीक है, हम वॉक के लिए चलते हैं। वुयिंग कोई भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहता था जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, वो क्राउडेड कैंपस में भी नहीं जाना चाहता था। वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे एक ऐसी जगह लेकर आता है जहाँ बिल्कुल शांति हो और केवल वो और वांगजी हो। साथ साथ चलते वक्त वो दोनों बिल्कुल शांत थे। वो दोनों एक रिवर के पास आते हैं जो वुयिंग की एक फेवरेट जगह थी। रिवर में बहते हुए पानी की आवाज़ वुयिंग को काफ़ी सूदिंग लग रही थी। वो दोनों रिवर के पास वॉक कर ही रहे थे, तभी वुयिंग कहता है, 5th डेट, जो कि लास्ट वन है। वांगजी कहता है, हाँ। वुयिंग वांगजी की तरफ मुड़ता है, वो काफ़ी थका हुआ फील कर रहा था। इस वक्त वो अपना सिर वांगजी के शोल्डर्स पर रख लेना चाहता था, थोड़े ही समय के लिए सही, पर वो ऐसा करना चाहता था।
फिर वो कैसे भी खुद को कंट्रोल करता है और वांग जी से कहता है, आई एम सॉरी, ये डेट कितनी बोरिंग जा रही है ना। वांग जी उससे पूछता है, तो जो एग्रीमेंट तुमने किया था, क्या उससे तुम्हारी कुछ मदद हुई? वुयिंग कहता है, हाँ लंजा, बहुत ज़्यादा। तुम इसमें काफ़ी अच्छे हो, थैंक यू सो मच। वांग जी थोड़ी देर के लिए हेजिटेट करता है, पर वो वुयिंग से कहता है, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। एक बार फिर वो वुयिंग को कॉलर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है, तो ये हमारी लास्ट डेट है ना। वुयिंग उसे देखना बंद ही नहीं कर पा रहा था, वो हाँ कह देता है। वांग जी अचानक उसे किस कर लेता है, एक सॉफ्ट और स्लो किस। वांग जी के हाथ वुयिंग की वेस्ट पर थे। इस बार सिर्फ इस सॉफ्ट किस की वजह से ही वुयिंग को अपनी नीज वीक फील होने लगी थी। काफ़ी लंबे समय तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। रिवर के पास खड़े हुए थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। वांग जी के हाथ धीरे धीरे अब वुयिंग की बैक पर जाते हैं और वो वुयिंग से कहता है, वुयिंग क्या तुम मेरे प्लेस पर चलना चाहोगे? वुयिंग उससे कहता है, हाँ लंजा, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी की आंखें अचानक डार्क हो जाती हैं। वो वुयिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है। वांग जी के रूम का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, वांग जी उसे बंद भी नहीं कर पाता, इससे पहले ही वो वुयिंग को उस पर पुश कर देता है। उसका स्कार्फ निकालता है, उसकी जैकेट को फोर्सफुली गिरा देता है और उसे किस करता है, एक वाइल्ड किस। उसका हाथ अब वुयिंग के फेस पर था। वुयिंग को उन दोनों की लास्ट डेट को लेकर जो भी टेंशन हो रही थी, वो उस समय के लिए सारी टेंशन भूल जाना चाहता था और वांग जी के साथ उस पल को जीना चाहता था। वांग जी ने उसे इतना टाइटली डोर पर प्रेस किया हुआ था कि वुयिंग सांस भी नहीं ले पा रहा था। वुयिंग भी वांग जी के शोल्डर्स पर स्क्रैच कर रहा था और उसे अपने नज़दीक खींच रहा था। वांग जी अब धीरे धीरे उसे किस करते हुए उसके जॉ पर किस करता है, फिर उसकी नेक पर किस करता है। वुयिंग भी इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गया था, वो केवल मोर्निंग कर रहा था। वांग जी अब वुयिंग को रूम में अंदर की तरफ खींचने लगता है। वुयिंग के पैर बेड से टकराते हैं और वो बेड पर गिर जाता है, पर इस बीच उन दोनों ने एक दूसरे को किस करना बंद नहीं किया था। वुयिंग जल्दबाजी में अपने बाकी के कपड़े भी निकाल देता है और अपने शूज़ निकालता है। वांग जी भी अपने कपड़े निकालता है और उनके कपड़े अगले ही पल रूम में इधर उधर फैले हुए थे। वांग जी, जो कि हमेशा अपने कपड़ों को नीट एंड क्लीन तरीके से रखता था, इस बार वो पीछे की तरफ देखता भी नहीं है और सीधा बेड पर वुयिंग के ऊपर चढ़ जाता है। वांग जी का पैर वुयिंग की थाइस के बीचों बीच था, जो काफ़ी एम्बैरेसिंग था, पर रिवर बैंक के पास जो उन दोनों ने किस किया था, वुयिंग उसी के बाद बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगा था। उसकी पूरी बॉडी में जैसे करंट था। वांग जी वुयिंग के पास आकर उसके कान में पूछता है, वुयिंग क्या मैं? इससे पहले कि वांग जी अपना सेंटेंस कंप्लीट करता, वुयिंग सीधा हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी के हाथ सीधा वुयिंग के बालों में जाते हैं और वो उसके बालों में बंधी हुई पोनी टेल को एक झटके में ही खोल देता है। वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी। वो सीधा वुयिंग के थाइस पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। वो वहाँ उसे सक करने के बाद एक डर्टी नॉइस के साथ उससे अलग होता है। अब वो सीधा वुयिंग के चेस्ट पर आता है, वहाँ उसे किस करता है, लिक करता है। वुयिंग को ऐसा लग रहा था कि वो यहीं प्लेजर से मर जाएगा। वांग जी वुयिंग की चेस्ट पर लिक करते करते नीचे की तरफ आता है और अब उसकी बेली बटन पर लिक करने लगता है। वांग जी वुयिंग के अंडरवेयर को पूरी तरीके से निकाल देता है। वुयिंग हिल नहीं पा रहा था, वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। वुयिंग सिर्फ वांग जी को फील कर रहा था। वो वांग जी के बालों से पकड़ के उसे अपनी तरफ और खींचे जा रहा था और उसे हार्ड किस कर रहा था। वांग जी ने केवल अपनी शर्ट निकाली हुई थी, वो अभी भी अपने ट्राउजर्स में था। वुयिंग उसके ट्राउजर्स को पकड़ते हुए कहता है, लंजा प्लीज़ इन्हें निकाल दो। वांग जी रोल होते हुए बेड की दूसरी साइड जाता है और अपने ट्राउजर्स को निकाल देता है, पर वुयिंग उसके अंडरवेयर को भी निकाल देता है एक स्मूथ मोशन में। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर बिल्कुल नेकेड थे। उन दोनों के बॉडी पार्ट्स आपस में एकदम टच हो रहे थे। वुयिंग अपना हाथ वांग जी की चेस्ट पर लेकर जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ लंजा। वुयिंग वांग जी के चेस्ट को स्क्वीज़ करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसके बाद जो होता है उसने वो बिल्कुल नहीं सोचा था। वांग जी जो करने वाला था उससे पहले ही वुयिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, वेट लंजा, क्या तुम्हारे पास ल्यूब है? वांग जी कहता है हाँ, और वो पास ही के ड्रॉर से ल्यूब निकालता है।
उसके बाद वयिंग की पूरी बॉडी शेक कर रही थी और वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। वो वांग जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ लंजा, प्लीज़। वांग जी वयिंग की वेस्ट पकड़ता है और बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा वयिंग चाहता था। वांग जी उसके शोल्डर्स पर बाइट कर रहा था जिससे वयिंग को ज़्यादा पेन ना फील हो, और उसके बाद वयिंग एक लाउड नॉइज़ करता है और अब वो वर्जिन नहीं रह गया था। और उसके बाद वयिंग कोलैप्स होकर बेड पर गिर जाता है। पिलो कवर्स में अपना फेस छुपाते हुए वो वांग जी से कहता है, दैट वॉज डर्टी लंजा, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब में इतना अच्छे हो। वांग जी का फेस पूरा लाल हो गया था पर आंखें अभी भी डार्क थी। वयिंग वांग जी के शोल्डर्स पर अपना सिर रख लेता है और उससे कहता है, तुम्हारे दिमाग में यानी कि मुझसे भी ज़्यादा डर्टी थॉट्स रहते हैं लंजा। धीरे धीरे अब वयिंग बेड से उठने की कोशिश करता है क्योंकि वो कडल करने के लिए तो वांग जी के पास नहीं लेटा रह सकता था ना। ये उनकी लास्ट डेट जो थी और वो वांग जी के बेड में फिर से नहीं सोना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो सोना नहीं चाहता था, पर वो सो नहीं सकता था। वो दोनों ही बेड पर नेकेड थे, दोनों के ही बाल बिखरे हुए थे, पर वयिंग फिर भी खुद को देखते हुए कहता है, मैं एक डिज़ास्टर लग रहा हूँ लंजा, और ज़रा अपनी तरफ देखो, तुम अभी भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। वांग जी वयिंग के बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए कहता है, तुम भी परफेक्ट हो। अचानक वयिंग दर्द में कराहता है तो वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? ऐसा कहकर वो वयिंग के शोल्डर पर किस कर लेता है। वयिंग कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, और वो बेड से उठने लगता है। वांग जी कहता है, वयिंग, पर वयिंग उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता क्योंकि वो उससे और ज़्यादा बातें नहीं कर सकता था, आंखें नहीं मिला सकता था। वो वांग जी से कहता है, काफ़ी लेट हो गया है लंजा, आज फिर से मेरी वजह से तुम्हारा स्लीपिंग शेड्यूल बिगड़ गया। वयिंग अपनी जीन्स पहनने लगता है। वांग जी उसकी शर्ट उठाकर वयिंग को देता है। वयिंग अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए लंजा, हमारी 5 डेट्स आखिरकार हो ही चुकी हैं। वो जाते जाते वांग जी की चीक्स पर एक किस कर देता है और उससे कहता है, कल क्लास में मिलते हैं। वांग जी इससे पहले कोई रिस्पॉन्ड कर पाता, वयिंग दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब इस बात को 3 दिन बीत चुके थे। जेंगचा वयिंग से कहता है, क्या तुम अब जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाले हो? वयिंग अपना ब्लैंकेट हटाते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जेंगचा कहता है, तुम 3 दिनों से इसी कमरे में पड़े हो, बेड से उठे भी नहीं हो, 3 दिन से नहाए नहीं हो, अब तो तुम्हारे रूम से स्मेल आने लगी है, क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाले हो? वयिंग उसे एक सैड लुक देते हुए कहता है, जेंगचा, तुम मेरे साथ इतना मीन क्यों बन रहे हो, जबकि मैं कितना अच्छा भाई हूँ। जेंगचा कहता है, फिलहाल तुम एक दुखी आत्मा हो, क्या तुम बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वयिंग कहता है, कुछ नहीं, तुमने ये 5 डेट्स वाला एग्रीमेंट खुद किया था और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरी 5th डेट कैसी रही। वयिंग तुरंत बेड से उठते हुए कहता है, इसका मतलब तुम सैटरडे को वेंजिंग के साथ 5th डेट पर थे? जेंगचा कहता है, हाँ। वयिंग कहता है, ओ माय गॉड जेंगचा, मुझे सारी डिटेल्स दो, क्या क्या हुआ तुम्हारे बीच? जेंगचा कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बताने वाला, पर हाँ, तुम सही थे, वो मुझे पसंद करती है। जेंगचा ब्लश करने लगता है। वो वयिंग से कहता है, और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, गुड फॉर यू जेंगचा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जेंगचा उससे पूछता है, अब तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा? वयिंग फिर से एक सैड लुक देते हुए कहता है, कुछ नहीं, हमारे बीच नहीं चल पाया। जेंगचा कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या मतलब है कि तुम्हारे बीच नहीं चल पाया? लांग वांग जी को देखकर लगता है कि वो तुम्हारे लिए पागल है, तुमसे बुरी तरह प्यार करता है, फिर ये सब कैसे हुआ? वयिंग फिर से खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है, नहीं, वो नहीं करता। जेंगचा उससे कहता है, वो करता है, वो तुम्हारी तरफ ऐसे देखता है जैसे वो स्टार्स हो और तुम उसकी मून हो। वयिंग कहता है, ये सच नहीं है। जेंगचा फिर उससे कहता है, वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हारे साथ 5 डेट्स पर जाने के लिए, वरना क्यों तैयार होता वेवुशन? वयिंग कहता है, मे बी क्योंकि वो बहुत अच्छा है और वो मुझे मना नहीं कर पाया। जेंगचा अब उसका ब्लैंकेट हटाते हुए कहता है, वेवुशन, तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वांग जी के बारे में जो भी सोच रहे हो वो गलत है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जिन आंखों से वो तुम्हें देखता है ना, उसकी आंखों में पता चलता है कि वो तुमसे प्यार करता है। वयिंग अब पुरानी बातें सोचने लगता है, जब उन दोनों ने किसिंग प्रैक्टिस की थी, जब वो वांग जी के बेड में सो गया था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे के कपड़े निकाल रहे थे। वांग जी ने उसे अपना स्वेटर दिया था।
वियिंग सोचने लगता है, क्या जेंगशा सही है? अगर ऐसा है तो मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान हूँ। जेंगशा उससे कहता है इस बारे में ध्यान से सोचना, और उसके रूम से बाहर चला जाता है। वियिंग फिर से अपने बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। थर्सडे आफ्टरनून को फाइनली वियिंग क्लास में जाने का प्लान कर ही लेता है। वो क्लास में खाली जगह देखता है और वांग जी के पास वाली सीट के अलावा पूरी क्लास में खाली जगह नहीं थी। वो वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। हालांकि वांग जी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, उसका ध्यान प्रोफेसर पर था। वियिंग गहरी सांस लेता है और वो भी क्लास में ध्यान लगाना शुरू कर देता है। अचानक उसे अपने पास पेन नहीं मिल रहा था। वांग जी उसकी डेस्क पर एक पेन रख देता है, हालांकि वो वियिंग की तरफ देखता नहीं है। अचानक उसे फील होता है कि वांग जी का पैर सीट के नीचे उसके पैर के नीचे टच हो रहा था। वो सरप्राइज्ड होते हुए वांग जी की तरफ देखने लगता है, पर इस बार वांग जी उसकी तरफ ही देख रहा था। उसका ध्यान अब प्रोफेसर पर नहीं था। जिस तरह वांग जी उसे देख रहा था, वियिंग की पूरी बॉडी हॉट फील करने लगती है। वियिंग सोचने लगता है, हम दोनों के बीच अब क्या है? क्या हम फ्रेंड्स हैं या फिर फ्रेंड्स भी नहीं रह गए हैं? तभी अचानक प्रोफेसर वियिंग से एक क्वेश्चन पूछने लगता है। वियिंग तुरंत खड़ा हो जाता है और प्रोफेसर के क्वेश्चन का जवाब देता है। प्रोफेसर का ध्यान अब बाकी स्टूडेंट्स पर था, पर वांग जी अभी भी वियिंग की तरफ ही देखे जा रहा था। वियिंग उससे अपनी नज़रें हटाता है और अपने नोट्स पर फोकस करता है। क्लास फाइनली ख़त्म हो जाती है। वियिंग पेन के लिए वांग जी को थैंक्स कहता है और वो बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वांग जी भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है वियिंग? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वियिंग हेजिटेट करते हुए उससे कहता है, ऑफ कोर्स लंचा। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और पास ही के उसी क्लासरूम में ले जाता है जो क्लासरूम खाली था और फर्स्ट टाइम उन्होंने वहाँ किस किया था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अब इस फैन फिक्शन का एक लास्ट पार्ट रह गया है जो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वांगशी लवर्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।